ऑफ चॉइस। ये जाके आप ऐसे 19, 20, 21 ईयर्स के हो जाओगे तो आएंगी कोई लड़की और आपको बोलेंगी कि आप कितने महान हो और कितने सुंदर हो, कितने बुद्धिमान हो, चलो हम लोग एंजॉय करते लाइफ साथ में। तो आपको समझ में आना चाहिए उस समय आपको कैसे प्रस्तुत होना है। हमेशा कृष्ण कुछ विकल्प देंगे, चॉइस देंगे, तुमको ये चाहिए कि ये चाहिए, और वो चॉइस में हमें ढूंढना होता है कि कौन सा चॉइस लेने से। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वी आर रीडिंग माय ग्लोरियस मास्टर बाय भूरिजन प्रभु। मॉन्ट्रियल, जून 1968। पहले कहाँ का था? न्यूयॉर्क का था स्टोरी। अभी ये मॉन्ट्रियल की बातें करने वाले हैं। मॉन्ट्रियल का है कनाडा में। इसका पहला शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस। चयन करें, सही विकल्प चयन करें। चूज द बेस्ट ऑप्शन। I had been chanting Hare Krishna since January, and in April 1968, I was the first to move into our newly acquired Buffalo Temple. मैं जनवरी से 1968 के जब शुरू किया था, अप्रैल में 3 महीने में ही मैं बफेलो में एक मंदिर खुलने वाला था इस्कॉन का। मैं पहला रिक्रूट था जाके मंदिर ज्वाइन करके उसमें रहने के लिए शुरू करने वाला। ISKCON's 7th rickety white 2-story house on La Salle Street near the university. तो ये 7वां मंदिर था ISKCON का, अमेरिका, कनाडा, इन जगहों को पकड़ के, और ये यूनिवर्सिटी के पास में ही था। When university classes were just about to end in April, I received a letter from a girlfriend suggesting we go to Cape Cod together for the summer. तो एंड अप्रैल में छुट्टियां होने वाली थी यूनिवर्सिटी को, और मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को एक पत्र लिखा कि हम दोनों मिलके केप कॉड जाएंगे हमारा समर को साथ में बिताने के लिए। आई इन्फॉर्म्ड रूपानुगा दैट आई वुड बी लिविंग फॉर केप कॉड विथ माई गर्लफ्रेंड, बट दैट आई वुड बी बैक इन सितंबर। मैंने उनको, रूपानुगा जो मेरे मेंटर थे, टीचर, उनको जाके बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे अप्रैल से लेके सितंबर तक जाऊंगा और सितंबर को वापस आऊंगा। रूपानुगा sat me down, looked me in the eye, and told me that it was time for me to make a choice. रूपानुगा गुरु ने मेरे को नीचे बिठाया सामने, आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला, बच्चा, तेरे को एक निर्णय लेना जरूरी है, एक सही विकल्प का चयन कर दो। क्या चॉइस है? Did I want to become a devotee or not? तुझे भक्त बनना है कि नहीं बनना है, तू तय कर ले पहले। I quickly decided to stay with the devotees, and I wrote my girlfriend explaining that I was unable to accompany her. फिर जैसे उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो मैंने तय कर लिया कि नहीं, मैं भक्तों के साथ ही रहूंगा। फिर मैंने उसको, वो गर्लफ्रेंड को खत लिख के बोल दिया कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, तुम दूसरा कोई ढूंढ लो। तो इस तरीके से later that summer, Rupanuga approached me as I pulled weeds in the temple garden. फिर अप्रैल के थोड़े दिनों में समर आ गया था ना अमेरिका में, तो ये भगवान के गार्डन में बैठ के वीड्स निकाल रहे थे। वीड्स मतलब जो घास आती है एक्स्ट्रा,
जो काम की नहीं है, वो तोड़ रहे थे। तो रूपानुग प्रभु इनके पास आए उस सेवा के दौरान। स्वामी जी इज नाउ इन मॉन्ट्रियल होल्डिंग इनिशिएशन सेरेमनी ऑन संडे। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल में अभी प्रभुपाद आए हुए हैं कनाडा में, और ये आने वाले रविवार को वो दीक्षा देने वाले हैं। रूपानुग आस्क्ड इफ आई वांटेड टू बिकम इनिशिएटेड, क्या तुम्हें दीक्षा लेनी है? माय रिप्लाई वाज दैट आई वुड थिंक अबाउट इट। मैंने कहा कि मैं विचार करके बताता हूँ। एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया ऑफ द कमिटमेंट इन्वॉल्व्ड इन एक्सेप्टिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि दीक्षा मतलब होता क्या है, आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने का मतलब क्या है। इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। एज आई पुल्ड द वीड्स, मैं सेवा कंटिन्यू किया घास ये करने की। A voice inside advised me that initiation would help me continue chanting Hare Krishna and stop me from leaving Krishna consciousness. मेरे हृदय से एक आवाज आई। उस आवाज ने मुझे कहा कि तुम अगर दीक्षा लोगे तो तुम जब जारी रखोगे हरे कृष्ण मंत्र का, और कभी कृष्ण भावना को छोड़कर नहीं जाओगे। After few minutes of deliberation, I informed Rupanuga that I would like to take initiation. 5 मिनट के बाद मैंने थोड़ा विचार करके रूपानुग गुरु को जाके बोल दिया, ठीक है मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। I had a few dollars to put to my bus fare and Rupanuga gave me 10 more. मेरे पास कुछ डॉलर्स थे बस पकड़ने के लिए। इनको कहाँ से कहाँ जाना है? बफेलो से मॉन्ट्रियल जाना है। A few friends chipped in a bit, तो रूपानुग गुरु ने $10 दिए और कुछ मेरे मित्र थे, उन मित्रों ने भी मेरे को थोड़े थोड़े डॉलर्स दिए। तो इस प्रकार से द रिमाइंडर केम फ्रॉम द टेम्पल्स कलेक्शन बॉक्स। मंदिर में एक दान पेटी रखी थी, उसमें कुछ पैसे थे। तो रूपानुग प्रभु ने उनको कहा कि तुम इसमें से भी थोड़े ले लो, एंड इन दिस वे ही गॉट मनी। तो उनको वहां तक जाने के लिए पैसे मिल गए, वापस आने के लिए नहीं सिर्फ एक वन टाइम जाने के लिए। उधर से वापस दूसरा मार्ग ढूंढना है। आई वॉज रेडी टू गो, अभी मैं जाने के लिए तैयार हो गया। Prabhupada had been unable to obtain permanent residency status while physically residing in US. So he flew to Montreal, Canada, where his disciples had recently established a temple. तो अमेरिका में एक रूल है कि अगर आपके पास परमानेंट वीज़ा नहीं है या परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस नहीं है, मतलब आप अमेरिका के ही नागरिक नहीं बने हो, तो आपको ज़्यादा देर यूएस में रहने नहीं देते। आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा दूसरे कंट्री में जाके कुछ दिन रह के फिर वापस आना पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, मॉन्ट्रियल कनाडा में भक्तों ने एक मंदिर नया बनाया था, उधर जाके वो कुछ समय रह रहे थे। As soon as Prabhupada arrived, devotees began visiting him. जैसे ही प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में आ गए, बहुत सारे भक्तों उन्हें मिलने के लिए आने लगे। Several aspiring disciples were ready for taking vows. बहुत सारे इच्छुक शिष्य थे जो प्रभुपाद से दीक्षा लेकर अपने व्रत को शुरू करने वाले थे। प्रभुपाद डिसाइडेड टू होल्ड इनिशिएशन सेरेमनी। तो प्रभुपाद जी ने दीक्षा समारोह आयोजित किया। Brahmananda, acting as Prabhupada's secretary, telephoned Rupanuga from Montreal and asked whether or not I was ready for initiation. तो ब्रह्मानंद गुरु ने पूछा था कि इससे पूछ कि क्या ये तैयार है। रूपानुगा had passed on this question to me. फिर रूपानुगा ने वो प्रश्न मुझे पूछा था। इस तरीके से इनका टिकट अरेंज हो गया, दीक्षा अरेंज हो गई और ये मॉन्ट्रियल पहुंच गए। एनी रिफ्लेक्शंस? प्रभु जी मतलब मुझे पास टाइम था जो बताया कि गर्लफ्रेंड ने बोला था कि समर वेकेशन में जा सकते हैं, तो भक्ति में भी ऐसे एलिवरमेंट्स बहुत आएंगे, बट वी शुड हैव स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। कृष्ण भावना में प्रगति होगी और कौन सा चॉइस लेने से कृष्ण भावना से दूर जाएंगे। फिर जब भी हम कृष्ण भावना की चॉइस को चुनते हैं तो आगे जाके कृष्ण भक्तिमय जीवन का बहुत विस्तार करा कर देते हैं। फिर वापस और एक चॉइस आती है कि अभी ये चॉइस है तुम्हारे पास, इस ये करना है कि तुमको ये करना है। यस, सत्य बोला जो उनको फिर जो भी एसोसिएशन मिला, शिक्षा मिला उनको। उन्होंने सत्य क्या बोला कि
अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो बोलती थी मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए अकेला, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला। वो बोली थी मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, इसलिए उनको सत्य बोलने इसलिए उनको रिक्शा मिला। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र, कि अगर हम सत्य बोलते हैं, सत्य चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सत्य आयोजित हो जाएगा। और अगर हम असत्य बोलते हैं, असत्य का जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर क्या आयोजित हो जाएगा? जैसे चीटिंग, हिपोक्रेट, थर्ड क्लास लाइफ आयोजित कर दिया जाएगा। जो भक्त लोग होते हैं वो कृष्ण भक्ति के लिए कोई भी हद तक किसी को भी छोड़ सकते हैं। हाँ, किसी को भी छोड़ सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ पता नहीं है क्योंकि आप ब्रह्मचारी हैं। आगे जाके आप ऐसे 19, 20, 21 ईयर्स के हो जाओगे तो आएगी कोई लड़की और आपको बोलेंगी कि आप कितने महान हो और कितने सुंदर हो, कितने बुद्धिमान हो, चलो हम लोग एंजॉय करते लाइफ साथ में। तो आपको समझ में आना चाहिए उस समय आपको कैसे प्रस्तुत होना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उम्र के 23 साल में शादी करें और 21 साल के आगे आप अपने लिए योग्य पार्टनर ढूंढने का प्रयास करें, इसलिए ताकि आप कहीं उतावले ना हो जाओ बीच में ही। जैसे मराठी में कहावत है, उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग। उसका अर्थ क्या होता है? बाशिंग जो होता है ना, इधर बांधते हैं ऐसे मुंडावळे और बाशिंग, शादी के समय एक ऑर्नामेंट जैसा रहता है। तो वो दूल्हा जो था शादी करने के लिए इतना उत्सुक था, उसने घुटने में बांध दिया उसको। तो रिमेन प्योर, बी सेल्फ कंट्रोल्ड, एट राइट टाइम कृष्णा विल अरेंज अ राइट थिंग फॉर यू। जैसे कर्दम मुनि जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे और स्वयंभुव मनु जो सारे मानवों के राजा हैं, वो अपनी बेटी को लेकर देवहूति ब्रह्मा जी के कहने पर जाके कर्दम मुनि को जंगल में अपनी बड़ी बेटी देके आए। बोला कि इनके साथ शादी कराना है। और कर्दम मुनि और देवहूति से कपिल देव यानी भगवान के अवतार प्रकट हुए। सुना है ना आपने स्टोरी भागवत में? तो कर्दम मुनि ने जाके कोई ऐसा गर्लफ्रेंड ढूंढने का प्रयास नहीं किया था। वो अपना शांति से बैठ के भगवत भजन कर रहे थे, भगवान की सेवा में लगे थे, तपस्या कर रहे थे। सही समय आने पर भगवान ने योग्य व्यक्ति अरेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अपने लाइफ में। कहिए। हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जैसे वो जो जब बस पकड़ने के लिए उनको पकड़ना था तो उनके पास थोड़े ही राउंड्स थे, लेकिन भक्तों ने अपने आप मिलकर उनको दिए, हुंडी से भी दिए। तो वैसे जब हम भक्ति में आते तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें भक्ति के सारे चीजें अपने आप मिलेंगी। परफेक्ट। योगक्षेमम वहामि अहम। तुम्हारे पास जो नहीं है भगवान दे देंगे और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करेंगे। तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, तुम किसका टेंशन दो? क्या मैं भक्ति ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, उसका टेंशन तुम दो। मेरे को ये मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, वो टेंशन तुम मत। ठीक है, वेरी गुड रिफ्लेक्शन मासू। और कोई? हर एक व्यक्ति का एक अथॉरिटी होता है और कोई व्यक्ति अगर बिना अथॉरिटी है तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसे इसमें क्या हुआ? इसमें अथॉरिटी था इसलिए उनको आगे प्रोसीड किया गया। अगर उनका कोई अथॉरिटी नहीं होता तो अगर वो खुद से बोलते कि मैं कर सकती हूँ तो करेक्ट। रूपा जी पूछते थे कि तुम किसको जानते हो जो तुम्हें रिकमेंड कर सकते। ठीक है, और कोई? ऑल राइट। तो मुझे तो आनंद हो रहा है, गुरुजन का दीक्षा होने जा रहा है। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। So we will see how the initiation happened tomorrow. Srila Prabhupada ki